ये था कि हमने एक रॉड का मतलब ये तो हम निकाल ही लिए थे। हाँ भाई ये तो आप निकाल ही लिए थे। बोलो तो डायगोनल के अबाउट जब आप निकालेंगे तो दोनों डायगोनल के अबाउट बराबर ही होगा। यस सर। और इसके अबाउट आप निकाल चुके हो तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दें। तो 4/3 ml² और 2ID ये कैंसिल। तो ID आ गया 2/3 ml। हो गया भाई सबका? यस सर हो गया। यस सर। इसके अबाउट निकाल लेंगे। बोलो। बताइए इसके अबाउट जो अभी बताया एक्सेल बनाया हमने। करो भाई। कौन सी थ्योरम लगाने से काम चल जाएगा बताएं। पैरेलल। लगेगी तो खैर पैरेलल ही। आंसर बताओ फिर। फाइव ml²/6। ICOM कितना लिए? ml²/3 हैं? ml²/3। जब चारों रॉड का ICOM इसके अबाउट ml²/3 क्यों लोगे? ये तो लोगे 4 ml²/3। यस सर ये लेंगे। ठीक है सर। ये I आएगा ICOM प्लस md²। मास यहाँ 4m लिया जाएगा क्योंकि सिस्टम का मास 4m है। ये ध्यान दोगे। और d ली जाएगी ये। तो 4/3 ml² प्लस d की जगह L/√2 यानी L²/2। अब सॉल्व करके बताओ। 8/3 ml²। हाँ जो भी आप कर लो। एक तो यहाँ ये ध्यान देना है 4m आएगा। यही गलती कर सकते हैं आप लोग। अब ये पूछो अपने आप से कि 4m क्यों लिया गया। क्योंकि सिस्टम का मास 4m है। एक रॉड का मास m 4 का 4m। हाँ एलिस ये बात समझ में आ गई नहीं? यस सर। हाँ आकाश हो रहा है। यस सर। बताइए क्यों लिया गया 4m? सर ये चारों रोड का मार्क्स इंक्लूड करेंगे ना। हाँ क्योंकि सिस्टम का मास 4m है। सॉल्व करके क्या आया आंसर? 10/3 ml²। सर 10/3 ml²। चलिए भाई 10/3 ml² बता रहे हैं आपको। हो गया सबका? एक मिनट रुकना जरा।
कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पेस्ट करूंगा सामने, वो डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी मैं ओपन कर रहा हूँ फाइल। वेट करें जरा। दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. देखो भाई, करो। Sir, B. हैं? अरे हो गया सबका? नहीं Yes, sir. बताइए क्या है? Sir, A. Sir, B. सर सी आएगा। भाई आंसर तो बी आएगा इसका। Yes, sir. देखिए मैं समझाता हूँ पहला वाला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट ए डायमीटर इज आई। तो बताइए डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR square by 4. का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क का? MR square by सर 4. mr²/4। यानी mr²/4 इज इक्वल टू Yes, आई sir. दिया है। बोलो। MR square. अब कह रहे हैं its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane passing through a point on its rim
यानी 3 by 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट की बात कह रहा है। yes sir. तो परपेंडिकुलर टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है? कल कराए थे By तारिका 2 mr square. हैं? 3 by 2 mr square. 3/2 mr स्क्वायर। तो यहाँ से mr स्क्वायर निकालोगे 4i आ जाएगा। Yes. तो बताओ 6i नहीं आ जाएगा? Yes sir. अगला देखो, अरे ये समझ में आया नहीं? आ गया सर। हाँ एले समझ में आ गया? Yes sir. प्रकृति समझ में आ गया ये? No sir. हैं? नहीं आ रहा। देखो डायमीटर के अबाउट दे रखा है, तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर अपॉन 4 होता है, आई के इक्वल दे रखा है। Yes sir. पूछा है परपेंडिकुलर टेंजेंट ये इसके अबाउट वो होता है 3/2 mr स्क्वायर। तो जो हमें गिवन है उसमें से हमने mr स्क्वायर निकाला तो 4i तो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस mr स्क्वायर की जगह आपने 4i लगा, 6i आ जाएगा। ठीक है? Yes sir. हाँ तो समझ में आ गया नहीं? आ गया सर। अगला देखो, टू पता नहीं कितना आ रहा है इसका, देखो अपने आप का। सर 2 आएगा। चेक करते हैं फिर कितना आएगा। देखो इसमें कह रहा है सर फॉर्म ए यूनिफॉर्म वायर, 2 सर्कुलर लूप्स आर मेड, यानी एक यूनिफॉर्म वायर है, उससे 2 सर्कुलर लूप का मतलब समझोगे भाई, रिंग, 2 रिंग बनाए गए। ठीक है भाई? उनमें से एक P है और एक Q है, एक की रेडियस है R और दूसरे की रेडियस NR। देखो इसका जो कहना है फ्रॉम ए यूनिफॉर्म वायर, जैसे मान लीजिए ये वायर है, इसमें से आपने कुछ वायर काट लिया और उसका जो है एक रिंग बना लिया P जिसकी रेडियस R है, उसी में से कुछ और वायर कट कर लिया, उसकी Q नाम दे दिया उसको रिंग बना के, और उसकी रेडियस NR है। कह रहे हैं if the moment of inertia of Q about an axis passing through its center perpendicular to its plane is 8 times that of P, about a similar axis, तो the value of n पूछ रहा है आपसे। तो अगर हम P रिंग की बात करें तो P रिंग की रेडियस कितनी है R, और Q रिंग की रेडियस कितनी है NR। आप याद करो रिंग का मास उसके सर्कमफ्रेंस पर होता है। यस सर।
तो ये हमने कोई भी एक सर्कम रिंग बना दिया मतलब, और आप जानते हैं इसका मास इसके सर्कमफ्रेंस पर होगा। ठीक है भाई। तो हमने कह दिया कि भाई इसका जो लीनियर मास डेंसिटी, याद करो मैं समझाया था, लैम्डा थी ना। हाँ, इसके केस में लैम्डा काम आएगा। तो इसका मास आ जाएगा 2 पाई आर लैम्डा, और इसका आएगा 2 पाई एन आर लैम्डा। ठीक है। यस। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी का आएगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। यस सर। तो मास 2 पाई आर लैम्डा और इसकी रेडियस आर स्क्वायर, और आई क्यू आएगा मास 2 पाई एन आर लैम्डा और इसकी रेडियस एन आर, तो एन स्क्वायर लैम्डा मतलब एन स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ कह रहा है 8 टाइम्स दैट ऑफ पी, तो आई क्यूब 8 आई पी कर लीजिए भाई। देखो 2 पाई मतलब ये तो देखो ये सॉल्व करोगे सब कुछ कट जाएगा, एन क्यूब इजिकल टू 8 बचेगा, तो एन 2 आ जाएगा। लिख लो भाई। सर ये कैसे पता चलेगा, इसमें लैम्डा वगैरह निकाल के मास निकालना? देखो सारा इसमें इन्होंने वर्ड यूज किया है रिंग, मतलब लूप, लूप या रिंग एक ही बात है। तो जब हम ये सारे बॉडीज के बारे में बताए थे तो आपको समझाया गया था कि रिंग का मास होता है उसकी सर्कमफ्रेंस पर। याद करो मैंने मास डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था। यस सर। लीनियर मास डेंसिटी या फिर एरियल मास डेंसिटी। ठीक है। तो रिंग के केस में तो मास उसके सर्कमफ्रेंस पर होता है ना, यानी लीनियर मास डेंसिटी आएगी। और लीनियर मास डेंसिटी जो सेम वायर है, ये दोनों जो रिंग पी और क्यू बनाए गए हैं वो सेम वायर से बनाए गए। इसका मतलब ये हुआ उनकी डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी यानी लैम्डा दोनों में सेम रहेगा। और मास आप जानते हैं, लीनियर मास डेंसिटी के केस में मास होता है लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सर्कमफ्रेंस। समझ गए नहीं? यस सर। तो इसलिए हमने दोनों का मास 2 पाई आर लैम्डा 2 पाई एन आर लैम्डा निकाल लिया। और जब भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इतना तो पता ही है, रिंग के केस में मास की जरूरत पड़ेगी और रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस इन्होंने दे रखा, बोलो। ओके सर। क्लियर हो गया नहीं? यस सर। भाई सभी के समझ में आ गई ये बातें? नहीं, ये तो न्यूमेरिकल पूछा ही है, देख ही रहे हैं आप। यस सर। यस सर। देखो भाई एक केस समझते हैं।
ये एक डिस्क दिया गया है और इस डिस्क में से बनाएं इस डिस्क में से जो है एक ये कैविटी बाहर निकाल दी गई। कैविटी का मास इन्होंने दिया है m। बनाओ भाई फिगर। बना लिए? लिख Yes. लो। कैविटी का मास इन्होंने m दिया है। कैविटी की रेडियस r है और उसकी रेडियस 2r। इस एक्सिस के अबाउट रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। आप लिख लें पूरी बात। मास ऑफ द कैविटी इज m। मास ऑफ द कैविटी इज m। निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया of remaining part about axis on। क्या होगा? कर पाए हैं? सर इसमें पहले बड़ी वाली डिस्क का निकाल के उसमें से छोटी का माइनस करना है। हाँ सही कह रहे। फॉर्मूला So बता। ये ऐसे क्वेश्चन 15 में by कराया 2 ना। mr square। हैं? 15 by 2 mr square। देखें और क्या आ रहा है, देखते हैं। यही आ रहा है सर। हमने मास कैविटी का दिया है, ये ध्यान दोगे? यस सर। यस सर, ये ध्यान देते हुए बना। कैविटी के मास की हेल्प से बड़ी डिस्क का मास निकालोगे। यस सर। तो देखो, अगर हम बड़ी डिस्क का मास स्मॉल m कह दें तो क्या आ जाएगा? कैविटी का मास अपॉन कैविटी का एरिया इनटू बड़ी डिस्क का एरिया। तो वो आ गया 4m। I1 जिसे हम कहें बड़ी डिस्क का, वो आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई उसका मास मल्टीप्लाइड बाई उसकी रेडियस का स्क्वायर। बोलो। तो ये आएगा 1/2 और उसका मास है 4m और उसकी रेडियस 2r यानी 4r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भाई 8mr स्क्वायर। बोलो। Yes, sir. और I2 छोटी यानी कैविटी
उसका मास और उसकी रेडियस, तो आई आ जाएगा I1 माइनस I2। I1 है 8mr² माइनस mr²/2, तो ऑब्वियसली 15mr² है। हो गया सभी का? यस सर। लिख लीजिए भाई। सबका आंसर आ गया नहीं? हो गया? हो गया सर। चलिए फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। अरे एक टॉपिक और रह गया था भाई, वो भी पहले भाई खत्म करते हैं, फिर आगे छोटा सा टॉपिक। लिखो, हेडिंग डालो। रेडियस ऑफ जायरेशन। यस सर। देखिए, जैसे सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होता है, वही आप रिंग का ले लो। तो किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट अलग होगा, डायमीटर के अबाउट अलग होगा। इसीलिए हमने कह दिया कि अलग अलग एक्सिस के अबाउट सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। ये बात समझ में आई या नहीं? आगे सर। वैसे ही समझे, इधर हर एक बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग। देखो पॉइंट बना दे, लिखिए भाई, रेडियस ऑफ gyration of same body about different axis is different. दोबारा बताना सर। हाँ बोलता हूँ, रेडियस ऑफ gyration of same body about different axis is different. ठीक है भाई? लिख लिए सभी बच्चे? यस सर। आगे लिखो। लिखें, लेट के है रेडियस ऑफ gyration of a body about an axis। मतलब किसी बॉडी का रेडियस ऑफ gyration किसी एक्सिस के अबाउट के मान लिया।
लिख लिए? यस सर। तो जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू mk स्क्वायर। in terms of radius of gyration, radius of gyration के टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। is given by I is equal to mk square। लिख लो भाई साहब। लिख लिए? यस सर। अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मान लीजिए आपसे बोलता है कि भाई इस मतलब एक बॉडी का नाम दे देगा कि इसके अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन बताइए। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप उस बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करें। जैसे अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए, ध्यान से समझें कि ये एक रिंग है और आपसे रिंग के डायमीटर के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है। क्या होता है भाई? बोलो। यस सर। बस इसी को इसके इक्वल कर दो। ओके। अरे क्लियर हुई बात? नहीं ओके सर। तो के कितना आ जाएगा? r अपॉन स्क्वायर रूट। लिख लो भाई। दोबारा बताना सर। एलिस, जिसके अबाउट आपसे पूछे कि भाई इसके अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन बताइए, तो वो नाम देगा। आपको क्या करना है, उसके अबाउट सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें क्या होता है। ओके सर ठीक है। फिर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, उसको m के स्क्वायर के बराबर कर दीजिए। समझ गए? यस सर। आ जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। आगे समझे। कुछ एक्सिस के बारे में रेडियस ऑफ मतलब कुछ बॉडी के बारे में रेडियस ऑफ जायरेशन अक्सर यूज होगा। जैसे ये रिंग हो गया, ये हम डिस्क दिखा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट। देखो ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। इसके अबाउट बात समझ में आ रही है? नहीं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसा एक्सिस जो सिमेट्रिक हो। ये इसके नीचे लिखो रिंग, इसके नीचे लिखो डिस्क, तीसरी फिगर के नीचे लिखो थिन स्फेरिकल सेल,
चौथी के नीचे लिखो ये सॉलिड स्फीयर भाई, ये और ये डायमीटर है, ये थिन स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर, ये सब, इन सब का सिमेट्रिक एक्सिस है डायमीटर। तो ये इसके एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन आर के इक्वल आ गई, यस सर। यानी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी के इज इक्वल टू आर। यहाँ एम के स्क्वायर किसके इक्वल लिखोगे, 1/2 mr स्क्वायर के, बोलो। तो यहाँ के स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर अपॉन 2, के आ जाएगा आर अपॉन √2। यहाँ आ जाएगा फिर नीचे लिख लोगे भाई, ये थिन स्फेरिकल सेल है। यहाँ एम के स्क्वायर आएगा 2/3, तो के स्क्वायर आ गया 2/3 r स्क्वायर, के आ जाएगा 2/3 r स्क्वायर रूट में। यहाँ एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, यस तो के स्क्वायर आ गया 2/5 r स्क्वायर, के आ गया स्क्वायर रूट 2/5 r। लिखो भाई साहब सभी। हो गया भाई सबका, लिख लिए। यस सर। ये जो सामने रिजल्ट है, इनकी टेबल बना लेते हैं और ये अक्सर काम आएंगे, ध्यान दें। रिंग, डिस्क, थिन स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर, इसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 ही तो आया, इसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2 आया, बोलो। यस इसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2/3, और इसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2/5। ये अक्सर आपके काम आएंगे मरी। सर बस ये 4 जरूरी है, हैं? बस ये 4 जरूरी है। ये 4 में ही सब कवर हो जाएगा, तुम देखते रहो। ठीक है सर। मतलब और तो पता होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल याद होने चाहिए, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए, ये ठीक कहा है। जा रहा है। लिख लिए? यस सर। नो सर। हाँ जल्दी लिखो फिर। जल्दी लिखो भाई। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर।
देखो आगे, अब एक बात और ध्यान, जैसे हम बात किए थे सॉलिड सिलेंडर डिस्क से मिलकर बनता है, हॉलो सिलेंडर रिंग से बनता है, बोलो। यस सर। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए रेडियस ऑफ डायरेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट यही डिस्क वाली हो गई। वैसे ही हॉलो सिलेंडर के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट यही हो जाए। अरे समझे या नहीं? यस सर, दोबारा बता दो। यस सर, समझ गए। मतलब ये है, ये बात, ये रिंग वाली हॉलो सिलेंडर के लिए भी है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर इससे मिलकर बना था, और ये सॉलिड सिलेंडर के लिए भी। इसमें आर सिलेंडर की हो जाएगी। हाँ, अरे उसे भाई रिंग का और सब सिलेंडर का बराबर ही तो बोले थे, डायमीटर बराबर होना चाहिए सारे रिंग का, और उनको एक के ऊपर एक रखते चले जाओ। यस सर। है नहीं है? बोलो। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए भाई, अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। देखो भाई, लिख लिए सभी? यस सर। सबसे पहला है, उधर पढ़े थे टॉर्क, जिस दिन लास्ट ऑफलाइन क्लास हुई थी, यस सर। सबसे पहले ही दिन बताया गया था टॉर्क। ठीक है भाई साहब? यस सर। एक बार जरा अपनी अपनी कॉपी में देख लें भाई साहब टॉर्क। देख लिया सर। देख लिए? यस सर। वहां हम समझाए थे आपको, ये क्या नाम है, लाइन ऑफ एक्शन। यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सभी इधर देखे भाई? हाँ जी, यस। आप याद कीजिए, उधर हम समझाए थे टॉर्क जो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। पूरी बात सब लिखो, समझो। रेफरेंस पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यस सर। तो वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये है भाई, ये एक बॉडी है, ये है आपका एक बॉडी और इस पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। एफ, ये ओ है, हमसे ओ के अबाउट पूछा जा रहा है टॉर्क। तो हमने आपको समझाया था, याद कीजिए, पहले फोर्स की लाइन को आगे पीछे बढ़ा लें और लाइन ऑफ एक्शन को दिखा दें। बोलो। यस सर। फिर उस लाइन ऑफ एक्शन पर रेफरेंस जो जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें। तो सीधी सी बात है, हमारे इस केस में यही परपेंडिकुलर आ रहा है। बोलो। यस सर। यही है। फिर क्या करें आप, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स का और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे ये बात समझ में आ भी रही है तुम लोगों के? नहीं? यस सर। यस सर। बना लीजिए, और इसकी फिगर दिमाग में ही बनेगी। यहाँ तो ये बन गई सो बन गई, बना, इसको बना लो। तो यहाँ जो टॉर्क आएगा वो आएगा एफ और डी का मल्टीप्लाई, क्योंकि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। लिख लो भाई साहब। लिख लिए? यस सर। अब धीरे धीरे करके टॉर्क के बारे में कुछ और समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो ओ है, तो इसीलिए हमने ओ से लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डाल दी। समझ में आई नहीं आई? समझे सभी बच्चे? ध्यान से सुने। यस। ये हमारे पास कोई भी एक रॉड है, और ये रॉड आपने अपने जिस टेबल पर आप स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए उस टेबल पर रख दी। समझ गए? अब समझो, जैसे ये टेबल, यहां ये रॉड रख दी, ऐसे ऐसे, और यहां पर क्या किया आपने, एक जो है नेल, नेल का मतलब समझ में, कील, सीधी Yes. भाषा में बात करें तो, ठीक है, मतलब यहाँ एक था और यहाँ एक कील गाड़ दी। समझ गए नहीं? अरे समझ में आ रही है बात? नहीं? यस यस सर। सर। इस तरीके से कि अगर आप घुमाना चाहो तो इस रॉड को इसके अबाउट घुमा सकते हो। समझाने का मकसद ये है, जैसे ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम जाए, ये ऐसे ऐसे घूम जाए। समझ गए नहीं? तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो। यस सर। अब मुझे ये बताओ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम ऐसे नहीं कह सकते जैसे अब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कहते आ रहे हैं, दिस इज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। बोलो। Yes. अरे ऐसे कह सकते हैं, हाँ या नहीं?
यस सर। तो अब ध्यान दीजिए, इस रॉड की लेंथ, ये यहां से यहां तक ये L, और ये एक फोर्स लगा दिया। ये एक फोर्स, F। अब इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाल, यही रेफरेंस पॉइंट है। तो हमने बताया था टॉर्क निकालने की कहानी, क्या समझाई थी बताइए? हाँ एलिस, टॉर्क निकालने की क्या कहानी? कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इनटू फोर्स। इनटू फोर्स मत बोलो, ये बात अगर ढंग से नहीं बोलोगे तो नहीं कर, एक एक करके आगे बढ़ो। मैंने कहा था पहले फोर्स आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसे आगे पीछे बढ़ाएं जिससे कि लाइन ऑफ एक्शन बना पाए। बोलो। यस सर। फिर दूसरा पॉइंट बताया गया था, रेफरेंस पॉइंट से उस लाइन ऑफ एक्शन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके परपेंडिकुलर लेंथ निकालें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उस फोर्स की मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। सर बोलो। हैं? FL। यस सर। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सर। तो देखो भाई, इसका जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन आएगा यही तो आएगा। बोलो, अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। और यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यही तो है परपेंडिकुलर, जो आपको L दे रखी है। बोलिए। यस सर। तो सीधी सी बात है, यहां तो बस F की और L की मल्टीप्लाई कर दोगे, वही टॉर्क आ जाए। हाँ या ना? अरे बोलो। हाँ सर। यस। चलिए, एक फोर्स अब ये है F1। सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर लाइन ऑफ एक्शन दिखा के परपेंडिकुलर ड्रॉप करके अपनी अपनी कॉपी पर देखिए। लाइन ऑफ एक्शन गिरा के परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखिए अपनी अपनी कॉपी पर। सर रेफरेंस हुई है ना? रेफरेंस वही है। बताएं। बना तो लिया सर। बना लिए सभी? यस। तो भाई हमारे हिसाब से तो इसमें लाइन ऑफ एक्शन ये आएगी। बोलो। यस सर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे दिखाएंगे? ये
बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यही तो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों भाई? अब मान लो ये थीटा दिखा दिया जाए, अगर थीटा है तो बताएं भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, मतलब आप टॉर्क क्या लिखेंगे इस वाले फोर्स? हाँ एलेक्स बताओ। Sir, B tan theta. हैं? सर L sin थीटा और साथ में फोर्स। देख लो, हमें तो गलत लग Sir, रहा है। FL cos theta. हाँ वो cos थीटा आएगा। अरे थीटा के सामने वाला साइन आता है, तो वो तो ये सामने वाला थोड़ा ही है, ये तो बेस है। सर बेस तो L पे नहीं है। अरे थीटा के सामने वाला ये है परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, जो बच गया तीसरा वो बेस ठीक है सर। जो हमें निकालना है। तो ये L cos थीटा होगा, तो इसका टॉर्क आ गया F1 L cos थीटा। इसमें यही है भाई। देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें, तो टॉर्क निकाल लोगे, वरना टॉर्क नहीं निकालना। अब आप थोड़ा ये समझें और ये बताएं कि अगर हम ये कहें जो F फोर्स यानी पहले वाला जो राइट तरफ लगा है, वो इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? Sir, clockwise. Sir, clockwise. F Sign आएगा फिर। F तो sir anti clockwise घुमाएगा. Anti clockwise. Anti. तो हमने बताया था एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। Yes, sir. अगर Yes, टॉर्क sir. एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखता है, तो टॉर्क होगा प्लस। Yes, और sir. अगर क्लॉकवाइज Minus. तो यह कौन सा माइनस आएगा, F1 का या F का? F1. Sir, F1 का minus आएगा. भाई साहब F1 का माइनस और F का प्लस। Plus. बातें समझ आ गई या नहीं? Yes, sir. बनाइए। प्रोजेक्टाइल आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जब मास यानी प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर है, जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो mg नीचे की तरफ, ओके अबाउट mg का
जब वो इस हाईएस्ट पॉइंट पर है तब टॉर्क बताइए। बताएं। सर इसमें रेंज हाफ ले लेंगे, हैं? रेंज हाफ हाँ देखो अपने आप। into mg। सर m u square sin 2 theta। देखें औरों का क्या आ रहा है। हाँ भाई, औरों का आया नहीं। हमने बताया आपको सबसे पहले आप लाइन ऑफ एक्शन देखें। mg u square sin theta। तो आप देख रहे हैं, अगर हम लाइन ऑफ एक्शन की ही बात करें तो ये लाइन ऑफ एक्शन आ जाएगी। यस सर। यस अब लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डालें, यही कहानी समझाएगी। तो लाइन ऑफ एक्शन से रेफरेंस पॉइंट ओ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, बोलो। यस जो कि जो है रेंज की आधी। यस सर। तो टॉर्क हो जाएगा mg इंटू रेंज का आधा r/। तो 1/2 mg, r आप जानते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यस सर। तो ये आ गया mu स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सर जी तो कैंसिल नहीं हाँ होगा। जी कैंसिल हो गया, यही आंसर आ गया। बोलो। समझ गए या नहीं? यस सर। बोले कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ यार, समझ में आ गई ये बात है नहीं? आ गई सर। अदिति, समझ में आ गई आपकी ये बातें? यस सर। जो ऊपर एक रॉड की बात किए थे, फिर से एक रॉड की बात। इसके अबाउट रॉड घूम सकती है। ये है 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। एक फोर्स यहां लग रहा है 5 न्यूटन का। ओ ए बी सी डी। एक इधर की तरफ लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है।
ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। ओके, अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क बताओ भाई। 5 Newton meter. दोबारा चेक करो। सर 3. और चेक कर ही लो एक बार और। 6. बोलते रहो 100 तक फिर हैं। क्या कहूँ फिर जब 100 तक गिनती गिनो, एक ना एक तो फंसी जाएगा। सर डी पे भी कोई फोर्स है क्या? Sir, 0. 0 तो नहीं आएगा। कुछ तो आएगा। सर 4 आएगा। देखो दिखाओ सर। 5 का मतलब ये 5 वाले का टॉर्क आएगा 5 into 1, बोलो। Yes. यस सर। ये 1 मीटर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर हो गया, फोर्स 5 न्यूटन। 1. अब ये देखो ये प्लस आएगा या माइनस? सर माइनस। सर प्लस आएगा। प्लस आएगा। ये प्लस आएगा भाई। आपको ऐसे देखना चाहिए कि ये कैसे घुमाएगा। यस सर प्लस आएगा। कैसे? प्लस आएगा प्लस। ऐसे ही इसका 2 into 1 ये भी प्लस आएगा, और इसका 3 into 2, बोलो। यस सर। अरे 3 की तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है ना, लेकिन ये माइनस है। तो रिजल्टेंट टॉर्क 5 + 2 - 6 1 न्यूटन मीटर। देखो ये बातें समझ में नहीं आई हो तो कृपया करके पूछ लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार से डायरेक्शन बता दो कैसे आती है। हाँ बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। इसे लिख लो, मैं नया एग्जाम्पल लेके खाली डायरेक्शन ही समझा दूं। पहले इसे लिख लो, ठीक है। इसे लिख लिए? यस। देखो डायरेक्शन देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान। इसके अबाउट ये घूम रहा है या घूम सकता है। मान लीजिए फोर्स ये लग रहा है, तो आप ये देखें जब ये फोर्स ये लग रहा है तो इसका एरो इस तरीके से चक्कर लगाते हुए ले जाए कि इस ओ से पार कर जाए। ऐसे बोलो, तो बताओ ये एलिस इसको ये ऐसे ही तो घुमाने की कोशिश करेगा फिर। हेलो, हाँ सर। तो ये क्लॉकवाइज बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज? मतलब सर रेफरेंस पॉइंट की तरफ घुमाना है। हाँ, रेफरेंस पॉइंट की तरफ घुमाना है। अब वो रेफरेंस पॉइंट की तरफ घुमाते समय वो आप फिर ये जज करेंगे कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। ओके सर। उसी हिसाब से पहचान लेंगे। अब मान लीजिए ये है ऐसे लगता, तो ये भी रेफरेंस पॉइंट की तरफ ऐसे ही तो जाता। ये तो ये दोनों कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी। बस अब ये है, मान लो इसे रेफरेंस पॉइंट की तरफ, तो सीधी सी बात है क्लॉकवाइज घुमाता। बोलो। यस। तो जो क्लॉकवाइज घुमाएगा वो नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा वो पॉजिटिव। बातें समझ आ रही हैं नहीं? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ गए सभी? हाँ जी, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। सर क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बगैर गाड़ी आगे बढ़नी नहीं।
लिखें, एक हेडिंग डालें, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आज ही कराओ सर ये टॉपिक भी। बताइए, आप बताएं, आप अपने मन की बात बताएं। टाइम हो गया। टाइम हो गया ना सर, टाइम हो गया। हैं? टाइम हो गया। और राधिका बोली थी टाइम हो गया। यस सर, राधिका बोल ली अब तो Yes, करना। अरे तो तब तो टाइम हो गया होगा, वो झूठ नहीं बोलती कभी। हम कौन सा झूठ बोलते हैं। नहीं, तुम भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन राधिका बोलती है तो इसका मतलब झूठ बोलने की बात, बोलती नहीं बेचारी, तो सत्य बोलेगी। झूठ क्या सर बोलती नहीं अगली। चलिए ठीक है भैया, राधिका ने कह दिया तो ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।